सन 1667 में मराठा फौज की मुगलों से एक भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि जीत मराठों के हाथ ही लगी, लेकिन उनकी सेना बहुत कमजोर हो गई। यही नहीं, उनके सेनापति और संभाजी के विश्वास पात्र हम्मीरराव मोहिते की इस लड़ाई में मौत हो गई। संभाजी राज्य के खिलाफ षड्यंत्र का बाजार गर्म होने लगा। इस दौर में उनकी जासूसी की जाने लगी। उनके रिश्तेदार शिर्के परिवार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। फरवरी 1689 में जब एक बैठक के लिए संगमेश्वर पहुंचे तो वहां उन पर घात लगाकर हमला किया गया। मुगल सरदार मुकर्रम खान की अगुवाई में संभाजी के सभी सरदारों को मार डाला गया। उन्हें और उनके सलाहकार कवि कलश को पकड़कर बहादुरगढ़ ले जाया गया। औरंगजेब ने संभाजी के सामने एक प्रस्ताव रखा। सारे किले औरंगजेब को सौंपकर इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव। इसे मान लिया जाने पर उनकी जान बख्शने का वादा किया गया। संभाजी राजे ने इस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू होता है टॉर्चर और बेइज्जती का एक लंबा दौर। इस्लाम कबूल करने से इनकार करने के बाद संभाजी राजे और कवि कलश को जोकर वाली पोशाक पहनाकर पूरे शहर भर में परेड कराई गई। पूरे रास्ते भर उन पर पत्थरों की बरसात की गई। भाले चुभा गए। उसके बाद उन्हें फिर से इस्लाम कबूल करने लिए कहा गया। फिर से इनकार करने पर और ज्यादा यातनाएं दी गई। दोनों कैदियों की जबान कटवा दी गई, आंखें निकाल ली गई। इसके बाद यूरोपियन इतिहासकार डेनिस किनकेड लिखते हैं, बादशाह ने उनको इस्लाम कबूल करने का हुक्म दिया। इनकार करने पर उनको बुरी तरह से पीटा गया। दोबारा पूछने पर भी संभाजी ने इनकार ही किया। इस बार उनकी जबान खींच ली गई। एक बार फिर से पूछा गया। संभाजी ने लिखने की सामग्री मंगवाई और लिखा, अगर बादशाह अपनी बेटी भी दे तब भी नहीं करूंगा। इसके बाद उनको तड़पा कर मार डाला गया। कहा जाता है कि संभाजी के जख्मों पर नमक डाला गया, मिर्च को आंखों में डाला गया, बालों को खींचा गया, शरीर से मांस के टुकड़े निकाल कर कुत्तों को खिलाए गए। उनकी उंगलियां काटी गई, हाथ काटे गए, जबान काट गई। हर रोज उनके शरीर से एक एक अंग को काटा जाता था। इस तरह से 11 मार्च 1689 को उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनकी जान ले ली गई। इस वक्त की एक किंवदंती महाराष्ट्र में बहुत मशहूर है। कहते हैं कि मार डालने से जस्ट पहले औरंगजेब ने संभाजी राजे से कहा था, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। ये संभाजी के बहादुरी की तारीफ थी। लेकिन औरंगजेब इतने पर रुका नहीं। उसके आदेश पर मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने गढ़ किले पर आक्रमण करके संभाजी महाराज की पत्नी रानी येशुबाई और उनके 7 साल के पुत्र शाहू जी महाराज को कैद कर लिया। हालांकि इस हमले से संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज बच निकले। जब संभाजी की मृत्यु हुई तब पूरे मराठा साम्राज्य पर संकट के बादल छा गए। सबको लगा था कि मराठा सूरज अब शायद डूब जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। औरंगजेब के सारे के किराए पर पानी फिर गया, क्योंकि मराठे संभाजी की हत्या का बदला लेने पर उतारू हो गए थे। एक तरफ औरंगजेब की 9 लाख की सेना थी, वहीं दूसरी तरफ मराठे जो सिर्फ 50 से लेकर 20 से 5,000 तक थे। लेकिन फिर भी मराठों को औरंगजेब से भिड़ने में दिक्कत नहीं हुई। इस मुश्किल वक्त में छत्रपति राजा राम को कमान सौंपी गई, जो सिर्फ 19 साल का एक लड़का था। ये संभाजी महाराज के छोटे भाई थे। लेकिन इसी बीच 2 और ऐसे लोगों की एंट्री हुई जिन्होंने मराठा साम्राज्य को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया। इनके नाम थे संताजी घोरपड़े और सर सेनापति धनाजी राव जाधव। हालांकि सूर्याजी पिसाल नाम के एक मराठा सरदार की दगाबाजी के चलते रायगढ़ का किला मुगलों के कब्जे में चला गया। लेकिन मौका पाकर येशुबाई ने राजा राम को भागने का रास्ता दे दिया था। मुगलों के हमले जारी थे और राजा राम किसी तरह बचते बचाते प्रतापगढ़ और वहां से विशालगढ़ के किले की सुरक्षा में पहुंच गए। हालांकि मुगलों ने यहाँ पर भी उनका पीछा किया था। इस बीच मुगल सेना जुल्फिकार खान की अगुवाई में लगातार दक्षिण की ओर बढ़ती जा रही थी। पन्हाला पर मुगलों का कब्जा हो चुका था, तो मराठों को लगा कि जल्दी ही विशालगढ़ पर भी कब्जा किया जा सकता है। इसीलिए छत्रपति राजा राम ने जिंजी के किले की तरफ रुख किया और जिंजी मराठा साम्राज्य की नई राजधानी बन गया। राजा राम के इस तरह से बच निकल जाने से मुगल बौखला गए थे। जिंजी पर हमला करने के इरादे से मुगल सेना की एक टुकड़ी दक्षिण की ओर बढ़ी, लेकिन संत जी घोरपड़े और धनजी जाधव ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। फिर साल 1691 के आखिरी महीनों में बावड़ेकर, संत जी, धनजी और बाकी के मराठा सरदार मावल नाम की एक जगह पर मिले और एक नई योजना बनाई गई। योजना थी मुगलों को अलग अलग उलझाने की। वह छापामार योजना अपनाकर मुगल टुकड़ियों पर अचानक हमला करते और गायब हो जाते। इससे हुआ यह कि जुल्फिकार का अभियान कमजोर होता चला गया। क्यों? क्योंकि उसको टाइम पर मदद भी मराठों ने नहीं पहुंचने दी। मराठों के दूसरे वफादार सिपाही धनाजी जाधव के पास 40,000 की सेना थी। संताजी घोरपड़े ने फिर योजना बनाते हुए मराठा सेना को फलटन नाम की जगह पर इकट्ठा होकर मुगलों पर हमला करने की प्लानिंग बनाई और एक छोटी टुकड़ी से तुलापुर में मौजूद मुगलों के मेन शिविर पर हमला करने की योजना बनाई। इनका प्लान था कि अगर मौका मिला तो सेना औरंगजेब पर भी हमला करेगी और उसे मार देगी। हालांकि यह हो नहीं पाता है। धनजी और संत जी ने पूर्व से मुगल सेना पर
आक्रमण किया और जो बाकी मराठा सरदार थे उन्होंने मुगल सेना को महाराष्ट्र के आसपास उलझा कर रखा। इससे हुआ यह कि दक्कन में मुगल दो फाड़ हो गए, उत्तर कर्नाटक और महाराष्ट्र। फिर मराठों ने सूरत से दक्षिण जाने वाले रास्ते को भी रोक लिया, जहां से मुगलों की रसद जाया करती थी। सूरत बंदरगाह से इधर औरंगजेब इतना परेशान हुआ कि उसने अपने ही सेनापति जुल्फिकार खान को एक अल्टीमेटम भेजा और कहा, या तो जिंजी को हथिया लो या फिर अपने पद से हाथ धो बैठो। हालांकि 1698 तक मराठा सेना ने किसी तरह से जिंजी के किले को सुरक्षित रखा। जिंजी के किले पर तोपों और हाथियों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी, क्योंकि यह पहाड़ों पर था और मुगलों के पास घुड़सवार फौज की कमी थी, जिससे मराठे जंगल में और पहाड़ों पर तेजी से हमला करते थे। मराठों की राजधानी जिंजी पर कब्जा करने में मुगलों को करीब 7 साल लगे। इस बीच में इतना पैसा बर्बाद हुआ और इतने लोग मारे गए कि औरंगजेब को इसका कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टे औरंगजेब को नुकसान उठाना पड़ा। 20 साल तक दक्कन की लड़ाई में उनका शाही खजाना लगभग आधा हो चुका था। उत्तर और पश्चिम की रियासतें सिर उठाने का मौका ढूंढने लगी थीं, लेकिन औरंगजेब को दक्कन में मराठों ने ऐसा चैलेंज दे दिया था कि वह दक्कन में ही उलझे रह गए। जो संभाजी उसे मराठों के आखिरी सबसे खतरनाक छत्रपति लग रहे थे, वो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुए, क्योंकि 50,000 की सेना लेकर भी मराठों ने मुगलों के लिए डेडलॉक की स्थिति खड़ी कर दी थी। इसी खींच में औरंगजेब दक्कन से कभी वापस नहीं आ पाया। साल 1699 में औरंगजेब को हालांकि एक मौका मिलता है। हुआ यह कि मराठा ताकत में दरार पड़ी। दरअसल जब मुगल कमजोर होने लगे तो 2 मराठा सरदार आपस में लड़ पड़े, धनजी जाधव और घोरपड़े। इन दोनों की इस लड़ाई में संताजी घोरपड़े की मृत्यु हो गई। इस वक्त तक मुगल सेना वापस लौटने का मन बना चुकी थी, लेकिन औरंगजेब ने ये देख एक बार फिर से दक्कन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। छत्रपति राजा राम ने भी तब तक सत्ता की बागडोर अच्छी तरीके से संभाल रखी थी। उन्होंने धनजी को अपना सेनापति बनाया और अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटकर मुगलों पर हमला कर दिया। धनजी जाधव के नेतृत्व में मराठों ने पंढरपुर में विशाल मुगल सेना को हराया। पुणे, नासिक और नंदुर्ब को भी उन्होंने दोबारा कब्जे में ले लिया। इस हार से बौखलाकर मुगल सेना ने मराठों के गढ़ सतारा पर हमला किया। 6 महीने तक प्रज्ञाजी प्रभु के नेतृत्व में मराठा सेना ने सतारा को बचाए रखा, लेकिन अप्रैल 1700 में सतारा मुगलों के कब्जे में चला गया। इस पूरी लड़ाई के दौरान मुगल लगातार कमजोर हो रहे थे और मराठे नए इलाकों पर कब्जा जमाते जा रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मराठा साम्राज्य पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा। साल 700 में एक बीमारी के चलते छत्रपति राजा राम की मृत्यु हो गई। उनका बेटा शिवाजी द्वितीय महज 4 साल का था। इसलिए एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि मराठा साम्राज्य की बागडोर अब कौन संभालेगा। इस नाजुक समय में जब मुगल लगातार हमलावर बने हुए थे, उस समय किसी काबिल राजा की अनुपस्थिति में मराठा साम्राज्य के बिखर जाने का डर था। हालांकि इसके बाद राजमाता ताराबाई ने मराठों की सत्ता को संभालने का काम किया और उन्हें संकट से बाहर निकाला। 1707 में इन्हीं मराठों के बीच अपना जीवन खपा देने वाले औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अपने जीते जी औरंगजेब ने शिवाजी और उनके दोनों बेटों की मृत्यु देखी, जिसमें से एक महान बेटे की निर्मम हत्या का वो खुद जिम्मेदार था। शायद होने को यही मंजूर था कि उसे ना तो दक्कन में पूरी तरह से जीत मिली और ना ही जो मुगल बादशाह आगरा और दिल्ली के लाल किले में रहकर देखते थे। औरंगजेब की मौत के बाद मराठे लगातार अपनी ताकत को बढ़ाते रहे और एक टाइम ऐसा भी आया जब मुगलों की सत्ता सिकुड़कर दिल्ली के आसपास हो गई और मराठों की झोली में चली गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी संभाजी महाराज की मौत का बदला लेने की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है